हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टोटोमेरिज्म के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और हमारा टोटोमेरिज्म में केवल दो ही टॉपिक बच गया है, वो है ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो आज हम लोग ये दोनों मेथड पढ़कर टोटोमेरिज्म को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो इसलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ड्यूटेरियम एक्सचेंज पे चलते हैं। तो हेडिंग डाल लो आप लोग, ड्यूटेरियम एक्सचेंज। ड्यूटेरियम एक्सचेंज में क्या होता है, मान लो हम कोई कीटोन ले लेते हैं, ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। जब इसको हम लोग एक ऐसे सॉल्यूशन OD माइनस D2O में रख देते हैं, D क्या है, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप्स होता है, तो हमने यहाँ पे H प्लस को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया। यदि H प्लस को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इनॉल नहीं मिलने वाला, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन में जो मेजर अमाउंट में होगा वो कीटो ही फॉर्म होता है। और एक स्टेटमेंट आपको बताया भी तो कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कीटो फॉर्म ही बनेगा। लेकिन उस कीटो फॉर्म में जो चेंजेस देखने को मिलता है इस ड्यूटेरियम एक्सचेंज के कारण, वो ये देखने को मिलता है, CH3 की जगह पे CD3 हो जाता है और या CD2CH3 हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन है, वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे CH3 था तो यहाँ पे क्या हो गया, CD3 हो गया। यहाँ पे CH2 था तो ये CD2 हो गया। मतलब ये कि जहां जहां आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है उस सभी अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है ड्यूटेरियम से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि इस कीटो को हम इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, नहीं, कीटो फॉर्म को कीटो फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म पे आते हैं कि ये कीटो ये इस फॉर्म से उस फॉर्म में जाता कैसे, ड्यूटेरियम एक्सचेंज के कारण। और ड्यूटेरियम एक्सचेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे OD माइनस D2O जस्ट क्या कर रहा है, ड्यूटेरियम का एक्सचेंज कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसे ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड कहा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसका मैकेनिज्म को, किस तरह से ये हो रहा है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। सबसे पहला काम CH3 C डबल O CH2 CH3। पहला सवाल मेरा आपसे, यदि ये OD माइनस आएगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा, H प्लस को अपने साथ ले जाएगा। अब सवाल आता है कि ये किस H प्लस को ले जाएगा, इस वाले को, इस वाले को या इस वाले को। तो किस वाले H प्लस को ले जाएगा, तो डेफिनेटली इस वाले को ले जाएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये चीज़, यहाँ से यदि H प्लस ले जाएगा तो माइनस चार्ज इस कार्बन पे आएगा और माइनस चार्ज आते ही ये CH3 ग्रुप इस माइनस चार्ज को डिस्टेबलाइज करना स्टार्ट कर देगा बाय इट्स प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई गिव्स माइनस चार्ज, इसलिए हम यहाँ से H प्लस को नहीं निकालेंगे पहली बार में, पहली बार में हम लोग इस H प्लस को निकालेंगे। तो इस तरह से ये हम ऐसा इस H प्लस को निकालेंगे। तो ये CH2 पे माइनस चार्ज, फिर ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH2 CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये रेजोनेंस में चला जाएगा और रेजोनेंस में जाते यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CO पे माइनस, फिर CH2 CH3। ये ऑलरेडी मैंने जब अल्कलाइन मीडियम का मैकेनिज्म पढ़ रहा था तो वहाँ ये सब स्टेप्स बताया था कि किस किस तरह से ये मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, या टोटोमेरिज्म प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा मैं। आगे के स्टेप्स में क्या होगा, तो ये यहाँ पे अब ये D2O से वाटर लेगा, D2O से वाटर लेता, D2O से क्या लेगा, ये D प्लस लेगा। जैसे D प्लस लेगा तो ये इस वाले स्टेप में कन्वर्ट होगा, CH2 COD CH2 CH3। और अब ये क्या करेगा, अगले स्टेप में अगेन OD माइनस आएगा और ये OD माइनस जो है इस वाले D प्लस को यहाँ अपने साथ ले जाएगा। ये OD माइनस क्या करेगा, इस D प्लस को अपने साथ ले जाएगा। यदि D प्लस को अपने साथ ले जाता है तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO पे माइनस एंड दिस CH2 CH3। ठीक है, ये बन गया CH2 CH3। अब अगले स्टेप में क्या होगा, तो अगेन ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये जैसे ब्रेक करेगा यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये प्लस आएगा तो ये बना देगा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे माइनस CH2 CH3। अब ये जो CH2 माइनस है ये क्या करेगा, CH2 माइनस जो सॉल्यूशन में D2O पड़ा है उस D2O से ये D प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, H प्लस तो है नहीं सॉल्यूशन में, OD माइनस एंड D2O ओनली है, तो इसलिए ये D प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे D प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा CH2D C डबल बॉन्ड O CH2 CH3।
कितनी समझ में आया? ये वाला स्टेप किस तरह से हुआ। तो अभी यहां से जब यहां तक आए तो हमने क्या देखा, केवल इस CH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ड्यूटेरियम से। किस तरह से रिप्लेस हुआ, फिर से इस चीज को एक बार देख लो। यहाँ CH3 COO CH2 CH3 था, सबसे पहले OD माइनस आएगा, OD माइनस किस H को ले जाएगा, तो यहाँ वाले H प्लस को ले जाएगा। यहाँ से H प्लस को नहीं ले जा सकता, क्यों नहीं ले जा सकता, क्योंकि यदि यहाँ H प्लस को ले गया माइनस आएगा, माइनस को ये डिस्टेबलाइज कर देगा बाय इट्स प्लस आई इफेक्ट, तो इसलिए यहाँ से H प्लस को नहीं ले जाएगा। तो यदि यहाँ से ले जाता है तो माइनस चार्ज यहाँ आएगा, फिर रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने से O पे माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, ये माइनस यहाँ पे प्लस, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लेगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये जो O पे माइनस है वाटर D2O जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उस D2O से एक D प्लस गेन कर लेगा और इस तरह से ये OD बन जाएगा और ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। इसके बाद वाले स्टेप में OD माइनस आया, फिर से अब ये इनॉल फॉर्म बन गया, देख रहे हो ना, डबल बॉन्ड और OD, तो ये इनॉल, ये OD एक्चुअली OH की तरह, ये बस H का हमने आइसोटोप ले लिया, तो इसे हम इनॉल ही बोलेंगे। तो ऐसा मत कंफ्यूज होना, यहाँ OH तो है नहीं तो यार इनॉल कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इन है दिख रहा है और ये ऑल ही है, OH रहे, OD रहे या OT रहे, ड्यूटेरियम ट्रिटियम सब आखिरकार है तो यार हाइड्रोजन ही ना। तो यहाँ पे इनॉल फॉर्म है। अब क्या होता है, ये इनॉल से फिर वापस कीटो बनाता है, तो इनॉल से कीटो किस तरह बनाएगा, तो OD माइनस आएगा, इस D प्लस को ले जाएगा। ये स्टेप पे देखना क्या हो रहा है, यहाँ तक पहले हमने कीटो से इनॉल बनाया, ठीक, पहले कीटो से हमने इनॉल बनाया और अब इनॉल से दोबारा कीटो बना रहे हैं। तो कीटो किस तरह से बनाएंगे, OD माइनस आया, D प्लस को ले गए, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। फिर अगले स्टेप में ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, जैसे ही प्लस आया ये तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, मतलब आगे देख सकते हो कि इनॉल से फिर से कीटो बन गया। अब यहाँ पे जो माइनस चार्ज आया ये D2O से D प्लस एक्सेप्ट कर देता है और D प्लस जैसे एक्सेप्ट किया तो ये CH2D COO CH2 CH3, यानी एक ड्यूटेरियम रिप्लेस हो गया। जब कीटो फॉर्म पहले इनॉल गया और इनॉल जब दोबारा कीटो में आता है तो वहां एक ड्यूटेरियम का रिप्लेस हो जाता है, यानी इतने स्टेप में एक ड्यूटेरियम का रिप्लेस हुआ। अब फिर अगले स्टेप में क्या होता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। फिर से अब OD माइनस आएगा, अब OD यदि माइनस आएगा तो होगा क्या, तो अब OD माइनस के पास अगेन बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन को, ड्यूटेरियम को हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है OD माइनस। अब आप ही लोग बताओ, ये हाइड्रोजन और इधर वाले हाइड्रोजन को तो रिप्लेस करेगा नहीं क्योंकि उसके पास यहाँ पे ऑप्शन है अवेलेबल है। तो अब बताओ ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में किसको रिप्लेस करेगा, तो अगेन CH और CD बॉन्ड में किसको तोड़ना आसान होगा, तो याद रखेंगे CH बॉन्ड को तोड़ना आसान, क्योंकि CH का बॉन्ड एनर्जी कम होता है, CD का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए यहां से CD बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, CH बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यदि CH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये OD माइनस जो दिख रहा है ना, ये इस H को ले जाएगा, इस D को नहीं करेगा टच। तो इस तरह से ये CH माइनस CHD माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब अगला स्टेप में क्या होगा जरा देखें, अब देखो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर ये जब माइनस आएगा तो फिर D2O से वाटर भी H प्लस ले लेगा, सॉरी D2O से क्या ले लेगा, D प्लस ले लेगा। समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, मैंने एक ही स्टेप में आगे मैं लिखना आ रहा हूँ, देख लो मैं क्या लिखने वाला, CHD डबल बॉन्ड COH CH2 CH3। ये स्टेप मैंने कैसे लिखा जरा समझना इस चीज को। सबसे पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस आएगा, ये जैसे ही प्लस आया ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लिया जो कि दिख रहा है, और O पे क्या हो गया, इस बॉन्ड के ब्रेक होने से माइनस आ गया और ये O माइनस क्या करेगा, इस D2O से D प्लस ले लेगा, तो ये स्टेप आ जाएगा। तो ये इनॉल आ गया, फिर इस इनॉल से क्या होगा, कीटो फॉर्म में जाएगा। ये कीटो में किस तरह से जाएगा, तो अगेन OD माइनस आएगा, OD माइनस सॉरी यहाँ H नहीं होगा, बार बार मैं H लिख दे रहा हूँ, D होगा यहाँ पे। ये OD माइनस अगेन इस D को अपने साथ ले जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, जैसे माइनस आएगा फिर से ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस, तो यहाँ पे जैसे प्लस आएगा और यहाँ पे D प्लस तो ले जाएगा उसको, तो D प्लस गया, O पे माइनस, यहाँ पे C प्लस, ये डबल बॉन्ड बना लेगा और माइनस से इसके ऊपर रह जाएगा, CHD माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। और अगला स्टेप में फिर क्या हो जाएगा, ये D2O आएगा और D2O से एक D यहाँ पे फिर से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे CHD2 हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि अब जाकर दो हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गया। अगेन देख लो स्टेप्स वही है, चेंज कोई स्टेप में चेंजेस नहीं आया। यहाँ पे ये स्टेप था, इसमें OD माइनस आया, अब CH बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक किया। CH को क्यों, क्योंकि CH का बॉन्ड एनर्जी कम होता है, उसे तोड़ना आसान होता है CD के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पे OD माइनस H प्लस को निकाला, CH पे माइनस, फिर ये बॉन्ड ब्रेक किया, प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा, O पे माइनस, ये D2O से D प्लस ले लिया।
तो इस तरह से यहाँ पे आ गया ये स्ट्रक्चर। फिर OD माइनस आएगा D प्लस, अब ये इनॉल फॉर्म बन गया, ये इनॉल से फिर वापस कीटो बनेगा। कैसे बनेगा? OD माइनस आया, इस D प्लस को अपने साथ ले गया O पे माइनस, बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे प्लस बॉन्ड बना लिया CH3 पे माइनस, और लास्ट स्टेप में D2O से D प्लस ले लेगा, तो इस तरह CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इस तरह से हमने देखा 2 ड्यूटेरियम रिप्लेस हो गया। फिर से यही स्टेप रिपीट करेगा और यहाँ पे CH जो था, फिर अगले स्टेप में यहाँ पे यदि हम अगले स्टेप करना चाहूँ तो यहाँ पे फिर से OD माइनस आएगा और OD माइनस फिर इस CH बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक, उस CH प्लस को ले जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन जो वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो धीरे कर करके ये पूरा का पूरा CD3COO CH2 CH3 हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट स्टेप में आएगा, मैं देखो यार पूरा स्टेप नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबा चला जाएगा, आप लोग समझ लो, आप लोग खुद से कर लेना। तो मेरा काम है केवल चीज़ों को समझा देना, ठीक है ना, उसके बाद आप लोग खुद से करोगे, आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, OD माइनस CH2 OD माइनस H प्लस को ले जाएगा, तो H प्लस रिप्लेस हो जाएगा, फिर ये ड्यूटेरियम आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये CD3COO CH2 CH3 बन जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं चलो यहाँ पे लिख दे रहा CD3COO CH2 CH3। मान लो फिर अगले स्टेप में OD माइनस आएगा। अब ये OD माइनस किस H या D को ले जाएगा? क्या OD माइनस इस वाले D पे अटैक करेगा या इस वाले H पे अटैक करेगा? हालांकि ये वाला H जो है माइनस चार्ज अनस्टेबल है, लेकिन बॉन्ड जो है किसको ब्रेक करना आसान है, CD या CH को? तो CH को। इसलिए हालांकि यहाँ माइनस चार्ज अनस्टेबल होगा, लेकिन फिर भी ये OD माइनस इस H को पहले अटैक करेगा, यानी इस H प्लस को अपने साथ ये पहले ले जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी जो होता है ना, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग फैक्टर होता है बाकी स्टेबिलिटी वाले फैक्टर से। तो जो बॉन्ड वीक होगा उसे पहले तोड़ेगा, तो OD माइनस इस वाले H को आसानी से ले जाएगा। तो यहाँ का जब सारा ड्यूटेरियम रिप्लेस हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से H का रिप्लेसमेंट होगा ड्यूटेरियम के द्वारा। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन 2 ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको इतना मैकेनिज्म को तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म इसलिए जरूरी है कि ताकि चीज़ों को समझ में आए और पढ़ाई में मजा आए। जब दिखने लगता है ना चीज़ें किस तरह से हो रहा है, कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इससे ये बना तो कैसे बना, यदि चीज़ें समझ में आने लगे तो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। तो इसलिए मैंने समझा दिया एक एक स्टेप करके किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। तो अब आप लोगों को डायरेक्ट जो याद रखना, यहाँ काम वाली बात जो है ना, वो ये कि जो भी अल्फा हाइड्रोजन होगा वो सारा का सारा ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है। यही आपके लिए काम वाली बात है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, इस पर बहुत सारा आगे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ अभी आप लोग फिलहाल ये नोट कर लो। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग से समझते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड को। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H OD माइनस D2O हमारे पास है, ठीक। पहला सवाल मेरा यहाँ, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? क्या आप लोग को अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? तो यदि ध्यान से देखो तो अल्फा कार्बन ये कहलाएगा, C डबल बॉन्ड O से लगा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, और इस पे हाइड्रोजन जो लगा हुआ है वो ये वाला है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो ये हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता। ये चीज़ समझ आ रहा है ना? इसका मतलब टोटोमेरिज्म ये शो नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोगों को हम बताए थे स्पेस टोटोमेरिज्म के बारे में कि यदि कोई ऐसा हाइड्रोजन जो इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ जाए तो वो फिर टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन तो रिप्लेस नहीं होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो रिप्लेस नहीं होगा, अल्फा बीटा गामा, ये जो गामा हाइड्रोजन है यहाँ पे ये जो है सबसे पहले हटेगा यहाँ से। तो इसलिए OD माइनस यदि आता है तो फर्स्ट स्टेप में OD माइनस इस H प्लस को अटैक करेगा। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज के कारण जो प्रोडक्ट बनने वाला है फाइनल प्रोडक्ट वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, CD3CH डबल बॉन्ड CDCOOH। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, CH3, यानी ये हाइड्रोजन जो था वो रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, ड्यूटेरियम के द्वारा। फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH, अब ये CH जो था ये भी रिप्लेस हो गया ड्यूटेरियम के द्वारा, यानी यहाँ पे CH था वो CD हो गया COOH। यानी कहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक यहाँ का और एक यहाँ वाले हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। तो ये चीज़ को भी आगे हम लोग समझते हैं क्यों वहाँ और वहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। तो चलिए सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे हाइड्रोजन निकाला जाएगा, तो CH2 पे माइनस CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH,
यहाँ पे स्टेप में क्या होगा, यदि ध्यान से देखिए कि ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक करेगा, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, देखना यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस, ये प्लस इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा अगले स्टेप में, और मैं यही इसी स्टेप में यहाँ पे भी बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक ही स्टेप में दो बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, एक यहाँ का बॉन्ड को ब्रेक किया और एक यहाँ का बॉन्ड को ब्रेक किया। जब ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करने से यहाँ पे माइनस आया, ये माइनस यहाँ प्लस बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से जो अगला स्टेप में हम लोग जाएंगे वो कुछ ऐसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO पे माइनस एंड H। ये स्टेप से वो स्टेप में कैसा गया समझ आ रहा है ना। दो बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ पे प्लस आया और माइनस आया, ये प्लस इसके साथ बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे माइनस आया, इस बॉन्ड को ब्रेक करने से यहाँ माइनस आ रहा था, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया। इस तरह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमें मिल गया। और मान लो मैं D2O भी दे दिया इसी स्टेप में, तो एक ही स्टेप में मैं देखो काम आगे, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा स्टेप जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे D2O क्या करेगा, ये जो O माइनस आ रहा है इसके साथ आके OD बना लेगा। ये चीज़ समझ में आया। तो कीटो फॉर्म से हमें इनॉल फॉर्म मिल गया। ठीक, अब अगला स्टेप में क्या होने वाला है यहाँ पे देखो, अब ये इनॉल से फिर कीटो जाएगा। याद है ना, जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होता है वो पहले कीटो से इनॉल बनाता है, और जब इनॉल दोबारा जब कीटो बनाता है तब हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ड्यूटेरियम से होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे OD माइनस इस D प्लस को अटैक करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO पे माइनस एंड यहाँ H। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा कुछ इस तरह से। जैसे ही ब्रेक करेगा तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH माइनस, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा इस बॉन्ड के ब्रेकिंग से, प्लस आएगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया COOH ऐसा। अब ये जो माइनस आया, अब ये क्या करेगा, यदि सॉल्यूशन में D2O प्रेजेंट है तो ये जो CH माइनस दिख रहा है ये माइनस D प्लस एक्सेप्ट कर लेगा इस D2O से। तो इस तरह से यहाँ पे एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम के द्वारा, यानी जो स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है कुछ ऐसा मिलने वाला है, CH2 डबल बॉन्ड CHD COOH। यानी हमें ये वाला स्ट्रक्चर से ये वाला किस तरह से मिला समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले क्या हुआ, हमने दो बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे माइनस प्लस, तो ये स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर मिल गया। फिर OD माइनस, इसी स्टेप में मैंने क्या किया, D2O भी दे दिया। D2O से क्या हुआ, यहाँ पे जो माइनस आया था वो OD हो गया। फिर अगले स्टेप में ये इनॉल फॉर्म बन गया। अब इनॉल से कीटो बनेगा। कीटो कैसे बनेगा, तो D प्लस को ले जाएगा O पे माइनस, अगला स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक करेगा प्लस माइनस, तो ये माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे, और ये प्लस आते हैं इसके साथ कीटो बन जाएगा वापस। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये D2O से या D प्लस एक्सेप्ट कर लेता है, और D2O से D प्लस जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा कुछ ये CH2 डबल बॉन्ड CHD C डबल। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका ड्यूटेरियम से। अब अगले स्टेप में फिर क्या होगा, तो फिर से अब OD माइनस आएगा। अब OD माइनस अगेन अब क्या इस वाले H को अटैक करेगा या इस वाले H को अटैक करेगा, तो अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, ना कि इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, अब देखो यहाँ पे H प्लस निकलेगा, अगेन H वाला बॉन्ड यहाँ से निकलेगा, D वाला नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि CH का बॉन्ड एनर्जी कम होता है इसलिए। तो बॉन्ड एनर्जी कम का मतलब उसको बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा, C डबल बॉन्ड OH। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये रेजोनेंस करता हुआ माइनस चार्ज इधर आएगा। जैसे माइनस चार्ज इधर आएगा तो CH2 पे माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस ये बना देगा बॉन्ड, तो CH डबल बॉन्ड CD C डबल OH। और फिर ये जो CH2 माइनस है अगेन ये D2O से एक D प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा CH2D CH डबल बॉन्ड CD सिंगल बॉन्ड C डबल OH। तो यहाँ से ये माइनस चार्ज का क्या इस D2O से फिर से एक D प्लस एक्सेप्ट किया, और ये बन गया CH2D डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CD C डबल OH। अब इसी तरह से फिर से यहाँ पे यही प्रोसेस स्टार्ट होगा, दोबारा यही प्रोसेस स्टार्ट होगा। OD माइनस आएगा, OD माइनस इस H प्लस को अपने साथ ले जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, फिर माइनस चार्ज ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे फिर आएगा, इस तरह से ये स्टेप चलता जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है वो कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, तो एक तो जहां से पहला H प्लस निकला था
OD माइनस सबसे पहले किस H प्लस को ले जाएगा, तो इस वाले H प्लस को ले जाएगा, तो वहां पे जितने भी हाइड्रोजन है प्रेजेंट वो सभी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन यहाँ पे ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा। और साथ ही साथ ये H प्लस का निकलने का जो माइनस चार्ज आ रहा था, जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ये H प्लस को निकाला गया तो माइनस चार्ज यहाँ आया, ये माइनस चार्ज जिस कार्बन पे जा रहा है वहां का भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा। यानी ये CH2 पे माइनस जो है, ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक किया प्लस माइनस, और यहाँ पे जो माइनस आएगा यहाँ पे भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा। देख सकते हो फाइनल जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा था। तो यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, पहला माइनस चार्ज जहां बन रहा वहां का तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ वो माइनस चार्ज जिस कार्बन पे जा रहा है वहां का भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहे तो देखो सबसे पहले तो यहाँ का H है तो ये ड्यूटेरियम से सारा रिप्लेस होगा। उसके बाद फिर कहाँ का ड्यूटेरियम रिप्लेस होगा, जहां जहां माइनस चार्ज आ रहा है तो माइनस चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे आएगा, एक कार्बन छोड़कर दूसरे कार्बन पे आएगा तो माइनस चार्ज फिर यहाँ आया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिख रहा तो एक ड्यूटेरियम हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से। तो टोटल इस वाले स्ट्रक्चर में देखा जाए तो कितना हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, कितना हाइड्रोजन एक्सचेंज हो रहा है ड्यूटेरियम के साथ, तो 4, 3 यहाँ का और 1 यहाँ का। इसलिए फाइनल प्रोडक्ट कीटो फॉर्म ही बनाना है। एक चीज ध्यान रखो कि आपको कीटो से इनॉल फॉर्म नहीं बना देना है, आपको कीटो से कीटो ही बनाना है और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये मैं पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर इसी तरह से यहाँ से आपको क्या करना है, फिर यही चीज सेम प्रोसेस रिपीट कर जाएगा। यहाँ से H प्लस हटेगा, फिर माइनस रेजोनेंस करेगा, पहले इनॉल बनेगा, फिर इनॉल से जब कीटो बनेगा तो वो ड्यूटेरियम मतलब रिप्लेस, हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा, ड्यूटेरियम ऐड होता जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको ये चीज़ समझा दी, अब आप लोग नोट कीजिए। हाँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से सीखने वाले वो ये कि कौन सा हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होता है। तो पहला वाला एग्जांपल में देखा जब स्पेस डॉटोमेरिज्म नहीं था, सिंपल डॉटोमेरिज्म था, तो अल्फा हाइड्रोजन, सारे अल्फा हाइड्रोजन, केवल 1 या 2 3 नहीं, सारे अल्फा हाइड्रोजन, वो भले अनस्टेबल एनायन पे बन सकता है माइनस चार्ज, तो सारे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और दूसरा यदि स्पेस डॉटोमेरिज्म है तो ऐसे में माइनस चार्ज जिस कार्बन के ऊपर आएगा उस कार्बन का हाइड्रोजन भी ड्यूटेरियम से रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे और इस चीज को नोट करके लिख लो, बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो सवाल है उसमें आपको बताना है कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, साथ साथ कौन कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, कहाँ कहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये भी बताना है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग आते हैं। सबसे पहले इस वाले स्ट्रक्चर में जब इसमें हम लोग OD माइनस D2O जब ऐड करते हैं तो स्ट्रक्चर सेम रहता है, केवल चेंजेस कहाँ आता है, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेरियम से एक्सचेंज होता है, बाकी प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आता, मेजर चेंजेस नहीं आता है। तो इस तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। जो हाइड्रोजन जिस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा वो सभी माइनस चार्ज का जो हाइड्रोजन है वहां का रिप्लेस होगा, यानी जिस कार्बन पे माइनस चार्ज आ रहा है वहां पे जो भी हाइड्रोजन है वो सारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से। तो सबसे पहला इस वाले केस में देखो तो ऑलरेडी हम बता चुके पहला माइनस चार्ज कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। यदि माइनस चार्ज यदि यहाँ पे बन रहा है तो फिर ये रेजोनेंस करके कहाँ कहाँ जा सकता है, तो एक माइनस चार्ज यहाँ पे आ सकता है और ये माइनस चार्ज इधर भी आ सकता है ना। बॉन्ड ब्रेक है वो प्लस माइनस, तो ये प्लस के साथ बॉन्ड यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आया। फिर इसी तरह से इधर भी यही सेम पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस माइनस, तो इधर भी जा सकता है माइनस चार्ज। तो यहाँ और यहाँ जितने भी हाइड्रोजन दिख रही है सारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से। ये और ये वाला यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ जो भी हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस नहीं होगा। तो इस तरह से जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे हमें एक ड्यूटेरियम देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी एक, क्यों एक ही तो ड्यूटेरियम यहाँ पे हाइड्रोजन रहा होगा। तो और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था, 2, तो यहाँ पे 2। तो यदि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यदि पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना एक्सचेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है ड्यूटेरियम से, आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले में हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, सबसे पहले ये चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, फिर ये यहाँ पे यदि H प्लस को हटाएंगे तो माइनस चार्ज यहाँ आएगा, ये माइनस चार्ज फिर कहाँ कहाँ जाएगा, तो एक तो इस माइनस यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, फिर ये माइनस चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है। लेकिन मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये रिप्लेस होगा क्या हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिप्लेसमेंट की अब क्या बात करें। हाँ, लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। फिर ये माइनस चार्ज अगला स्टेप में कहाँ पहुंचेगा, अल्टरनेट पोजीशन पे, ये इधर भी जा सकता है माइनस चार्ज। तो अब देख लो फाइनल जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है,
यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन जो था वो ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ का भी एक एक हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, और फिर यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ये ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ माइनस चार्ज आ रहा है वहाँ का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाता है। सिंपली आपको करना यही है ओवरऑल। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड का आंसर क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6। तो टोटल कितना हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे 6। ओके, चलिए अब इधर आते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला माइनस चार्ज कहाँ बन सकता है, तो देखो ये इनॉल कहाँ कहाँ हाइड्रोजन को निकाल के बना सकता है। एक तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये इनॉल बन जाएगा इधर से, दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे H+ निकालेगा तो यहाँ से भी इनॉल बन सकता है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है वो भी निकल सकता है क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइड्राइज्ड कार्बन है। तो अब माइनस चार्ज यदि यहाँ आया तो ये माइनस चार्ज फिर कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे पहुँच सकता है। रेजोनेंस करते हुए देखो कहाँ कहाँ माइनस चार्ज आ रहा है, फिर ये माइनस चार्ज कहाँ पहुँच सकता है, यहाँ पहुँच सकता है, फिर ये माइनस चार्ज कहाँ पहुँच सकता है, यहाँ पहुँच सकता है। समझ में आ रहा है, ये वाला नहीं पार्टिसिपेट करेगा, ठीक, क्योंकि इधर माइनस चार्ज जा ही नहीं सकता। ये वाला माइनस चार्ज क्यों आ रहा, रेजोनेंस के कारण ये माइनस चार्ज नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट इनॉल बना सकता है इसके साथ। कैसे, O पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ से H+ को निकालेगा, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस बॉन्ड बना लेगा और यहाँ इनॉल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी माइनस चार्ज बन सकता है। तो इस तरह से ये रेजोनेंस के कारण माइनस चार्ज आ रहा है और ये माइनस चार्ज डायरेक्ट इसके साथ इनॉल बना सकता है, इसलिए। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखा जाए तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ फाइनल, यहाँ पे 2 देखना, यहाँ पे 2 ड्यूटेरियम आ जाएगा, यहाँ पे 1 ड्यूटेरियम आएगा, यहाँ पे कोई ड्यूटेरियम नहीं है, यहाँ पे 1 ड्यूटेरियम आएगा, यहाँ पे भी 2 ड्यूटेरियम आएगा, ठीक। हाँ, एक और देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या माइनस चार्ज आ सकता है, तो देखो ये वाला हाइड्रोजन भी यदि यहाँ में H+ निकालेंगे ये माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज भी रेजोनेंस करते हुए इस ऑक्सीजन तक जा सकता है, मतलब ये हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर सकता है टोटोमेरिज्म में। जैसे कि ये वाला माइनस चार्ज पार्टिसिपेट किया ना टोटोमेरिज्म में, उसी तरह से ये माइनस चार्ज भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यदि ये वाला माइनस है, यदि ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो यहाँ का भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा ड्यूटेरियम से, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन था तो 2 ड्यूटेरियम रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यदि काउंट किया जाए तो कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना रिप्लेस हो रहा है ड्यूटेरियम से, 8। तो उसका आंसर हो गया 8। तो ये सवाल किस तरह से करना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोगों को। करना क्या है इस पूरे में, आपको सिंपली पहला माइनस चार्ज बनाना है। माइनस चार्ज कहाँ बनाएंगे, जो हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है वहाँ H+ को निकाल के माइनस चार्ज बनाएंगे, और वो माइनस चार्ज रेजोनेंस करके जहाँ जहाँ माइनस चार्ज जा सकता है उस सभी कार्बन का हाइड्रोजन को भी ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देंगे। दैट्स इट, यही करना है पूरे इसमें आपको। ओके, तो अब आप लोग नोट कर लो इसे। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटोमेरिज्म में, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म में सॉल्वेंट का क्या रोल होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, सॉल्वेंट चेंज करने पे टोटोमेरिज्म में किस तरह का चेंजेस आता है, इस चीज को समझते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे हम नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। एक चीज ध्यान देना, कीटो इनॉल क्यों बनाता है, तो क्या जरूरत है कीटो को इनॉल बनाने का, इस चीज को हम लोग समझते हैं। CH3 COOCH3 ये कीटो फॉर्म है। अब ये इनॉल क्यों बनाता है इस चीज को मैं पहले समझता हूं। यदि इसका इनॉल बनाऊं तो कुछ इस तरह का बनेगा। यदि ये पहला सवाल मेरा आप लोगों से, क्या ये इनॉल नहीं होता, यदि ये इनॉल नहीं होता, केवल सॉल्यूशन में कीटो फॉर्म है, तो क्या कीटो फॉर्म अपने आप को किसी तरह से स्टेबलाइज कर सकता है? आंसर इज नो। लेकिन इनॉल बनने से क्या हो जाता है, ये कीटो फॉर्म जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है बाय H बॉन्डिंग। कीटो इनॉल क्यों बना रहा है, क्योंकि इनॉल के बनने से अब ये कीटो फॉर्म जो है वो स्टेबलाइज हो जा रहा है बाय H बॉन्डिंग। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 ये कीटो फॉर्म है, इनॉल फॉर्म ये है COH, यहाँ पे CH3 और एक साइड डबल बॉन्ड CH2।
इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस वाले स्ट्रक्चर को मैंने ऐसा लिख दिया। यदि यहां पे देखें तो अब यहां पे क्या आ गया, H बॉन्डिंग हो गया। तो ये H बॉन्डिंग के कारण ही क्या हो रहा है, ये जो कीटो फॉर्म है वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कीटो इनॉल इसलिए भी बनाता है क्योंकि वो H बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। समझ रहे हो इस चीज को? तो मैं यहां पे नोट करके लिख दे रहा हूं, कीटो फॉर्म्स इनॉल सो दैट इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय H बॉन्डिंग। यदि इनॉल नहीं बनता, केवल यदि कीटो फॉर्म ही होता तो क्या कीटो में कोई H बॉन्डिंग लग रहा है, पॉसिबल दिख रहा है? नहीं। लेकिन कीटो से जब इनॉल बनता है तो इनॉल की में H जो है वो O से जुड़ा है, यहाँ पे कोई भी H FON से नहीं जुड़ा है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है कीटो में। लेकिन इनॉल में एक हाइड्रोजन दिख रहा है ऑक्सीजन से लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे H बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए इनॉल में जाता है। तो एक ये भी रीजन है कीटो इनॉल क्यों बनाता है, क्योंकि ये स्टेबलाइज हो सके बाय H बॉन्डिंग। अब सॉल्वेंट का रोल को हम लोग पहले समझते हैं करके। पहला, चलो मैं इसे मिटा देता हूं। अब हम लोग एक करके सॉल्वेंट का रोल को देखते हैं। पहला, इफ सॉल्वेंट इज पोलर, ठीक है। अब हमने सॉल्वेंट कैसा लिया, पोलर सॉल्वेंट लिया, लाइक H2O। तो ऐसे में क्या होता है, मान लो मैं कोई CH3COO, इसका नाम क्या है, तो इसका यदि मैं कॉमन नेम की बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल एसीटोन, ठीक है। कॉमन नेम इसका है एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन क्यों, देख सकते हो ये पार्ट जो है CH3 CH2, यदि यहाँ पे देखा जाए तो एक हाइड्रोजन जो था यहाँ पे रिप्लेस हो गया इस ग्रुप के द्वारा, और ये ग्रुप क्या कहलाता है, एसिटाइल ग्रुप कहलाता है। CH3COO, इस ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, और ये एसीटोन का डेरिवेटिव हम कह सकते हैं, इसलिए इस पूरे का नाम होगा एसिटाइल एसीटोन। हालांकि नाम से कोई मतलब नहीं है, फिर मैं बता दिया। चलिए अब होगा क्या, पहले मैं इसका एक इनॉल बनाता हूँ। इनॉल किस तरह से बनाऊंगा, तो यहाँ पे CH3 C+O, यहाँ पे OH, यहाँ पे मान लो मैंने इनॉल बना दिया, और इधर भी CH3 आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग हो जाएगा, H ये इनॉल बनते ही 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड साइक्लाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, लाइक H2O है। तो अब तुम लोग मुझे सोचकर बताओ, कीटो पहले इनॉल क्यों बना रहा था, ताकि कीटो उस इनॉल के साथ H बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। क्या इनॉल नहीं बनता तो वहां कीटो स्टेबलाइज नहीं होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कीटो खुद से H बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा था। समझ रहे हो ना, क्योंकि कीटो में कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो होता ही नहीं, कोई FON से लगा हाइड्रोजन होता ही नहीं। जैसे देखो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है जो H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? नहीं। कार्बन से लगा हाइड्रोजन H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन इनॉल में O से लगा H आ जाता है तो ये पार्टिसिपेट कर सकता है H बॉन्डिंग। हालांकि यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है तो ये इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। चलिए ये बात को छोड़िए। तो कीटो इनॉल में क्यों जा रहा था, क्योंकि वो H बॉन्डिंग के द्वारा अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, यदि सॉल्वेंट वाटर है तो क्या इस कीटो को इनॉल बनाने का जरूरत है या नहीं है? तो ध्यान दीजिए, ये कीटो को अब इनॉल बनाने का जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि अब कीटो फॉर्म उस सॉल्वेंट वाटर के साथ ही H बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। समझ रहे हो इस चीज को मैं क्या बोल रहा? कीटो को अब इनॉल में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कीटो वाटर के साथ ही H बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। यदि वाटर सॉल्वेंट है उसके आसपास इतना ज्यादा है, उसके साथ वो H बॉन्डिंग कर सकता है, तो उसको क्या जरूरत है इनॉल बनाने का? तो इसलिए ऐसे केस में यदि सॉल्वेंट पोलर हो, ठीक, तो ऐसे केस में इनॉल का कंटेंट जो, ऐसा नहीं कि इनॉल बनता ही नहीं है, बनता है लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज होता है, और इसका परसेंटेज और अप्रॉक्सीमेट 16% होता है इनॉल का। ठीक, तो जब सॉल्वेंट क्या हो, पोलर होता। अब यदि सॉल्वेंट को नॉन पोलर ले लिया जाए या फिर सॉल्वेंट गैस ले लिया जाए, मतलब गैसेस मीडियम में यदि टॉटोमेरिज्म करा है, तो क्या चेंजेस आता है वो इस चीज को समझते हैं। तो पहली बात तो ये चीज समझ में आया कि यहाँ 16% बना, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 84% का अप्रॉक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड हम लोग देखते हैं, यदि सॉल्वेंट नॉन पोलर हो जाए, सॉल्वेंट क्या हो जाए, नॉन पोलर,
यदि सॉल्वेंट नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर का है तो CCl4 हो जाए, CCl4 हो जाए, C6H6 बेंजीन हो जाए। ऐसा कोई भी यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं तो अब मुझे बताओ क्या ये कीटो फॉर्म, क्या वाटर अब वहां पे प्रेजेंट है इसको स्टेबलाइज करने के लिए? आंसर इज नो। यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो अब सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट नहीं है, सॉल्वेंट के रूप में वाटर नहीं है। यदि वाटर नहीं है तो कीटो फॉर्म क्या स्टेबलाइज कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो ऐसे केस में कौन मेजर हो जाएगा, इनॉल या कीटो? तो अब क्या हो जाता है, इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है। क्यों इनॉल कंटेंट बढ़ जा रहा है? क्योंकि इनॉल यदि नहीं बढ़ेगा तो फिर इसका कीटो फॉर्म कैसे स्टेबलाइज होगा, अपने आप को करेगा। तो इसलिए अब इनॉल कंटेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट बढ़कर हो जाता है 76%। इज इट क्लियर? यहां इनॉल कंटेंट 76% क्यों हो गया बढ़कर? अब थर्ड केस, इन गैसेस स्टेट, ठीक है। गैस में क्या होगा? तो देखो गैस की जब बात करते हैं तो क्या होगा, कीटो फॉर्म जो होगा यहाँ पे इनॉल कंटेंट जो है, मैं पहले लिख देता हूँ, इनॉल कंटेंट ऑलमोस्ट 92% हो जाता है। अब इनॉल इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? लिक्विड स्टेट में भी यहाँ पे भी नॉन पोलर था सॉल्वेंट, यहाँ पे गैस है, तो यहाँ पे ऐसा चेंजेस क्यों आया? तो यहाँ पे इसका रीज़न क्या है? यदि हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में बात करें या फिर यहाँ पे ये भी चीज़ लिख सकते हैं, कीटो फॉर्म इज इन लिक्विड स्टेट। कीटो फॉर्म इज इन लिक्विड स्टेट। जब कीटो फॉर्म लिक्विड स्टेट में होता है या फिर मान लो कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ही लिए हुए हैं, ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, कीटोन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो, ये जो स्पेस दिख रहा है लिक्विड स्टेट में या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जाहिर सा बात है ये कीटो फॉर्म के बीच का स्पेस कम होगा। और यदि इस दो कीटो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस कम है तो इनॉल तो आएगा, लेकिन नंबर ऑफ इनॉल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, रिलेटिवली कम होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा कितना परसेंट इनॉल होता है, 76% होता है। लेकिन यही चीज गैसेस स्टेट में क्या हो जाता है, कीटो के बीच का यदि स्पेस देखे, ये जो गैप देखे इसके बीच का, ये काफी क्या हो जाएगा, ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। यदि ज्यादा है तो अब एक कीटो मॉलिक्यूल के चारों ओर बहुत ही लार्ज नंबर में इनॉल मॉलिक्यूल आ सकता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है, इस दोनों के बीच का गैप कम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनॉल मॉलिक्यूल जो होगा इस गैसेस मीडियम के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो इसलिए यहाँ पे कम नंबर ऑफ इनॉल मॉलिक्यूल्स इसके चारों ओर आएगा। लेकिन गैसेस मीडियम में क्या हो जाएगा, गैसेस स्टेट में यहाँ पे कीटो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस काफी ज्यादा है, तो ऐसे में लार्ज नंबर ऑफ इनॉल मॉलिक्यूल इस एक कीटो को घेर कर रखता है, सराउंड करके रखता है। इसलिए यहाँ पे इनॉल कंटेंट जो है वो अप्रॉक्स 92% आता है। तो इस तरह से सॉल्वेंट यदि पोलर प्रोटिक हो या फिर पोलर सॉल्वेंट हो, तो ऐसे में इनॉल कंटेंट, यदि मैं एसिटाइल एसीटोन की बात करूं तो 16% हो। लेकिन यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करूं लाइक CCl4, C6H6 या फिर कीटो फॉर्म कोई मैं लिक्विड स्टेट में ले लूँ, लिक्विड स्टेट में मतलब कि कीटो फॉर्म खुद ही एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ऐसे में इनॉल कंटेंट हो जाता है 76%। और यदि गैसेस स्टेट में लेता हूं तो इनॉल का कंटेंट कितना आ जाता है, 92%। तो इस तरह से हमने क्या देखा, जो इनॉल कंटेंट होता है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होता है। यदि सॉल्वेंट नॉन पोलर हो या गैसेस मीडियम में हो तो वहाँ इनॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट का यही है कि हमेशा इनॉल कंटेंट मेजर होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और इसलिए यदि कहीं मीडियम मेंशन ना हो तो वहाँ मीडियम अंडरस्टूड रहता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि कहीं मीडियम मेंशन ना हो तो हमें यही समझना है कि सॉल्वेंट नॉन पोलर है। क्योंकि यदि पोलर सॉल्वेंट हुआ तो ऐसे केस में तो फिर इनॉल का कोई मतलब ही नहीं, इनॉल बहुत ही कम बनेगा, ठीक है। तो इसलिए यदि मीडियम कहीं मेंशन ना हो तो ऐसे में आपको क्या समझना है कि जो सॉल्वेंट लिया गया है वो नॉन पोलर हो। तो इस पॉइंट को लिख लेना, इनॉल कंटेंट इज मेजर और मोर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनॉल कंटेंट इज मोर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि यदि मान लो सॉल्वेंट पोलर है तो फिर इनॉल बनाने का क्या मतलब है, क्योंकि वहाँ पोलर यदि सॉल्वेंट है तो वाटर खुद कीटो को स्टेबलाइज कर देगा, तो इनॉल बनेगा लेकिन बहुत ही कम। अब क्यों बनेगा, क्योंकि यार ये इक्विलिब्रियम में ऑलवेज रहता है, इसलिए कुछ ना कुछ तो बनेगा लेकिन अमाउंट इसका बहुत ही कम होगा। ओके, तो अब इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। और यहाँ पे ये जो पूरा टोटोमेरिज्म पार्ट था वो यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त होता है।